चलो सबसे पहले डूम्सडे ट्रेलर की बात कर लेते हैं। अब देखो ड्यून पार्ट 3 का ट्रेलर काफी पहले आ गया, इवन इसकी IMAX स्क्रीन की टिकट्स भी पूरी बिक चुकी हैं, लेकिन डूम्सडे के तो अभी ट्रेलर का भी कोई अता पता नहीं है, जो सच में मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है, बट मुझे मार्वल पर ट्रस्ट है। तो एक्चुअल में ट्रेलर कब आ रहा है इससे पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि डूम्सडे का ट्रेलर अभी तक आया क्यों नहीं। उसका रीजन है स्ट्रेटेजी, इन पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वेल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर यूं ही नहीं दुनिया का मोस्ट वॉच्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेलर बन गया है। इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी थी। लाइक ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें टीजर की 1-2 सेकंड्स की क्लिप्स दुनिया भर के स्पाइडी फैंस के थ्रू रिलीज की गई, तो जिस दौरान रात भर ये क्लिप्स आ रही थी दुनिया भर के फैंस जाग जाग के नई नई क्लिप्स का वेट कर रहे थे, क्योंकि जब तुम 1 सेकंड की कोई क्लिप देखते हो और वो अगर तगड़ी होती है तो तुम्हारे अंदर एंटिसिपेशन स्काई रॉकेट कर जाती है एंड मन करने लगता है कि भाई और देखना है। तो डायरेक्ट फुल ट्रेलर न डालकर पहले 1-1 सेकंड की क्लिप से दुनिया भर में हाइप बनाई गई और फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रेलर आया जिसका वेट किसी से नहीं हो रहा था, और इसी तरह से ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेलर बना। डूम्सडे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी बड़ी मूवी है, तो उसका ट्रेलर भी डेफिनेटली इंटरनेट ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए ये चीज श्योर करनी होगी कि इसके पीछे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्रांड न्यू डे से भी तगड़ी होनी चाहिए। मेन ट्रेलर से पहले ट्रेलर की डेट अनाउंसमेंट आनी चाहिए, या चेयर टीजर जैसा ही कोई एक यूनिक इवेंट करना चाहिए, तब जाके हाइप बनेगी और फिर ट्रेलर आएगा तो भाई फाड़ देगा। और शायद इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान से प्लान किया जा रहा है, इसीलिए ट्रेलर अभी तक नहीं आया है। बट अब तुम्हें बताता हूं कि ट्रेलर कब आ रहा है। तो इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग सिनेमाकॉन जो नेक्स्ट वीक होगा, ट्रेलर उसमें डेफिनेटली आ सकता है। सिनेमाकॉन इवेंट डूम्सडे के ट्रेलर के लिए वैसे भी परफेक्ट है क्योंकि ये अप्रैल चल रहा है। ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर से मार्वल की पुरानी वाली हाइप वापस आ ही चुकी है, तो अगर मार्च में ब्रांड न्यू डे ट्रेलर और अप्रैल में डूम्सडे ट्रेलर ये दोनों बैक टू बैक 2 मंथ्स में आ जाते हैं तो हाइप ऑलरेडी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। कॉमिक कॉन तो देखो जुलाई में होगा, तो तब तक शायद वैसे थोड़ी सी देर भी हो जाएगी। आई थिंक नेक्स्ट वीक वाले सिनेमा कॉन में तुम्हें डूम्सडे का ट्रेलर मिल सकता है, या फिर इफ ट्रेलर नहीं भी आता है तो कुछ तो आएगा, लाइक डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक या फिर ऐसा ही कुछ। सुनने में तो ये भी आया कि RDJ खुद सिनेमा कॉन के इवेंट में आकर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भाई काम 35। ये लगभग तय है कि नेक्स्ट वीक सिनेमा कॉन में कुछ तो धमाकेदार होगा डूम्सडे से रिलेटेड, लाइक कोई नई फुटेज या ऐसा कुछ। बट क्या ये फुटेज या ट्रेलर ऑनलाइन डाला जाएगा या फिर एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिनेमा कॉन में मौजूद लोगों को दिखाया जाएगा? तो नेक्स्ट वीक कान एकदम कुत्ते की तरह खड़े रखूंगा मैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ भी आता है सबसे पहले बता दूंगा तुम्हें। नौ टॉम हॉलैंड ने कहा है कि रिसेंटली उन्होंने ब्रांड न्यू डे में कुछ रीशूट्स किए हैं और इन रीशूट्स में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड किया गया है मूवी में, और एक विलन की प्लॉट लाइन को एक न्यू वे में लेयर किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इन रीशूट्स में जो मूवी का मेन विलन है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी और उसके आर्क पर और ज्यादा डीप काम किया गया है। तो मेन विलन का जो आर्क है वो काफी ज्यादा यूनिक रहने वाला है ब्रांड न्यू डे में। ऑल्दो भाई अभी तो यही नहीं पता कि मूवी का मेन विलन कौन है इतने सारे विलन के बीच में, लेकिन डूम्सडे की ये वाली लीक सुनना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इनसाइडर्स ने डूम्सडे की जो लेटेस्ट लीक बताई है उसके अकॉर्डिंग मूवी में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम एक साथ काम करेंगे कुछ देर के लिए। दोनों का मकसद होगा इनकर्जन्स को रोकना, और इसके लिए वो मिलकर एक स्पेशल कैनन बनाएंगे, बेसिकली एक ऐसा वेपन या मशीन बनाएंगे जिसे फायर करने पर इनकर्जन रुक जाएगा। डूम एंड रीड का प्लान ये भी होगा कि हीरोज को डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किया जाए और ये टीम्स उन यूनिवर्सेस में जाएं जहां इनकर्जन्स होने वाले हैं। तो उन डिफरेंट यूनिवर्सेस में हीरोज की डिफरेंट टीम्स वही वाली कैनन लेकर जाएंगी जो डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स ने बनाई है, और वहां जाकर वो उन कैनन्स को फायर करेंगी एंड उन कैनन्स से कुछ ऐसी चीज निकलेगी जिनसे इनकर्जन्स रुक जाएंगे। अब याद करो अगर तुम रेगुलर हो तो कुछ टाइम पहले मैंने एक अपडेट में तुम्हें बताया था कि मूवी में डूम के पास एक मल्टीवर्सल कैनन जैसा एक वेपन होगा। हो सकता है वो यही वाला वेपन हो या इसी से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा वेपन हो जो डूम सीक्रेटली बाद में बनाए जब रीड से उसका ब्रेकअप हो जाए, लेकिन मूवी में मल्टीवर्सल कैनन तो होने वाली है। ऑल्सो रिपोर्ट्स ये भी है कि B&D के सेकंड ट्रेलर में जो बाद में आएगा उसमें सैडी सिंह का एक प्रॉपर अपीयरेंस होगा। लाइक अभी हमने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में सैडी सिंह को देखा है, लेकिन उनका फेस हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। सैडी सिंह की जीन ग्रे हमें कैद में दिखाई गई, पीटर के अपार्टमेंट में भी दिखी, लेकिन फेस नहीं दिखा। वेल सेकंड ट्रेलर में उनका प्रॉपर अपीयरेंस होगा एंड वहां उन्हें देखकर बिल्कुल 200% कंफर्म हो जाएगा कि वो जीन ग्रे ही प्ले कर रही हैं। वैसे कंफर्म तो अभी भी है, लेकिन एक कीड़ा होता है ना, काटता रहता है, वो शांत हो जाएगा। एंड बाय द वे सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग इसी साल मिड 2026 से शुरू होने वाली है, लेकिन मजे की बात यह है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल किस मूवी पर काम शुरू करेगा। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का सॉफ्ट रीसेट होना है एंड उसके बाद आनी है अगली मूवी एक्समैन रीबूट, तो सीक्रेट वॉर्स के बाद अगली मूवी जिस पर काम शुरू होगा वो होनी चाहिए एक्समैन रीबूट, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एक्चुअल में एक न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स के बाद अगली मूवी जिस पर काम शुरू होगा वो है डेडपूल 4।
एक्समैन पर भी काम होगा, लेकिन उससे पहले डेडपूल 4 पर। एंड ये काफी क्लेवर मूव हो सकती है बिकॉज न्यू म्यूटेंट्स जो एमसीयू में रीबूट के बाद आएंगे, अगर डायरेक्ट उनकी मूवी आ जाती है तो लोग शायद उनसे इतना रिलेट ना कर पाए, लेकिन अगर पहले ही इन म्यूटेंट्स का कैमियो डेडपूल 4 में हो जाए और उसके बाद फिर इनकी अलग मूवी आए, तो क्योंकि इन्हें हम पहले डेडपूल के साथ डेडपूल 4 में देख चुके होंगे, इसलिए इन नए म्यूटेंट से हम और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए हो सकता है सीक्रेट वॉर्स के बाद पहली मूवी जिस पर काम शुरू हो वो डेडपूल 4 हो, उसमें नए म्यूटेंट्स का कैमियो वगैरह हो, और फिर कैमियो होने के बाद जब एक बार फैंस उनसे खुद को रिलेट करने लगे, तब फिर उन न्यू म्यूटेंट्स की एक सेपरेट मूवी बाद में आए। पहले भी ये चीज सुनने में आ चुकी है कि डेडपूल 4 में वुल्वरीन के साथ टीम अप ना होकर न्यू म्यूटेंट्स आएंगे, तो चांसेस यही है कि ये अपडेट सच हो सकती है। एंड आखिर में पनिशर वन लास्ट किल का ट्रेलर तो तुमने देख लिया होगा, बट उसका जो लास्ट शॉट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शॉट में पनिशर किसी पर गन पॉइंट कर रहा है, एंड आई थिंक वो गन पॉइंट कर रहा है डैमेज कंट्रोल के एजेंट पर। वही डिपार्टमेंट जो स्पाइडरमैन के साथ साथ जीन ग्रे के भी पीछे पड़ा है। तो हो सकता है कि पनिशर वन लास्ट किल जो है वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच एक ब्रिज का काम करे। वन लास्ट किल के ट्रेलर का जो लास्ट शॉट है जिसमें पनिशर किसी पर गन पॉइंट कर रहा है, हो सकता है कि वो एक DODC एजेंट हो जो जीन ग्रे को पकड़ने वाला हो या जीन ग्रे के पीछे पड़ा हो, और पनिशर जीन को डैमेज कंट्रोल से बचा रहा है, और यहीं से पनिशर वन लास्ट किल खत्म हो जाएगा और फिर आएगी सीधे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। Frank, you just hit me with a van! Quit your whimpering. Suit yourself. यानी वन लास्ट किल जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है, इट विल परफेक्टली ब्रिज अप द गैप बिटवीन डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। सो तुम्हें क्या लगता है पनिशर किस पर गन पॉइंट कर रहा है, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। Hey, Frank. Hey. Talk to me. That's all you got? That's all you got? That's all you got? That's all you got? I can't believe our first hit MIT. MJ, come on. Pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it. You're losing it.